एवरेज हमारे घर में जो चाय का कप है इसके अंदर 50 मिलीग्राम जो है कैफ़ीन एक अंदाजे के मुताबिक पाई जाती है। सबसे ज़्यादा पहले वो क्या करेगी, आपका जो गट है उसके अंदर एसिड रिलीज़ करेगी। तो हार्ट बर्न की जो सबसे मेजर कॉज है वो सिर्फ यही है कि सुबह उठते साथ खाली पेट अगर आप चाय या कैफ़ीन या कॉफ़ी का इंटेक करेंगे, प्रेग्नेंट वुमेन में कैफ़ीन का इंटेक लो बर्थ वेट का भी बाइस बन सकता है। मोस्टली जो लोग चाय लेते हैं उनके अंदर खून की कमी भी इस वजह से होती है। तो अगर 50 मिलीग्राम पर डे हमारे पास एक एवरेज कप में कैफ़ीन प्रेजेंट है तो 200 मिलीग्राम से इसे पर डे में एक्सीड ना करें। ठीक, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो मुहीत, मैं आगाज़ वैसे ही करना चाहूँगी जैसे हम अपने दिन का आगाज़ करते हैं, बग़ैर पानी पिए, बग़ैर कुछ खाए। सबसे पहले जो ख़ासकर मैंने देखा है कि घर में जो ख़वातीन होती हैं और बड़ी उम्र के जो अफराद होते हैं, बुज़ुर्ग, वो अक्सर अपने सुबह का आगाज़ करते हैं चाय से। यानी कि नाश्ते में पहली चीज़ या पहला मशरूब जो लिया जाता है वो होती है चाय। कितना नुकसानदेह है ये बताइएगा। और हमारी बॉडी एक्चुअली सुबह के वक्त जब हम ब्रेकफास्ट हमें एक्चुअली करना चाहिए, रात की जो हमारी सारी फास्टिंग होती है, तो हमारी बॉडी उस वक्त किस जोन में होती है और जब चाय हम पहली चीज़ अपनी बॉडी को देते हैं तो वो क्या करती है हमारी बॉडी के साथ? एक्चुअली जब हमारी बॉडी रेस्टिंग फ़ेज़ में होती है एंड व्हेनेवर वी वेक अप, तो हमारी बॉडी एक रेस्टिंग फ़ेज़ में है और हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उस टाइम न्यूट्रिएंट फुल या न्यूट्रिएंट डेंस मील की है। लेकिन अगर हम दिन का आगाज़ कैफ़ीन इंटेक चाय या कॉफ़ी से करें तो सबसे हमारा जो गट है उस टाइम एम्प्टी होता है। एम्प्टी स्टमक में अगर आप कैफ़ीन का इंटेक लेंगे तो कैफ़ीन की जो कंसिडरेबल अमाउंट चाय में या कॉफ़ी में प्रेजेंट है, सबसे ज़्यादा पहले वो क्या करेगी, आपका जो गट है उसके अंदर एसिड रिलीज़ करेगी। बहुत ज़्यादा कॉमन प्रैक्टिस है सुबह उठ के सबसे पहले लोग चाय पीते हैं, कॉफ़ी लेते हैं, तो हमें उस चीज़ को जो है वो कम करना चाहिए। एम्प्टी स्टमक या हमारे गट में उस टाइम जो एसिड का रिलीज़ है वो ज़्यादा और होता है, जिसकी वजह से हमें हार्ट बर्न का सामना करना पड़ता है, जो जिसे हम ख़ास तौर पे खुराक की नाली कहते हैं, जो एसोफेगस है। एसोफेगस से जो हमारा स्टमक जहाँ पर बाइंड करता है, उस ओपनिंग को कहते हैं हम लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, LES। तो जो चाय और कॉफ़ी के अंदर कैफ़ीन प्रेजेंट है वो LES की जो बाइंडिंग है उसको कम कर देती है, जिसकी वजह से जो हमारे स्टमक में एसिड रिलीज़ होना होता है, जिसने फूड का ब्रेक डाउन करना होता है और जो हमारे गट में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने होते हैं, वो ही एसिड जो है हमारे एसोफेगल स्फिंक्टर से हमारी एसोफेगस, हमारी फूड पाइप या खुराक की नाली में आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो एसिडिटी है, मोस्टली लोग कहते हैं हमें हार्ट बर्न की शिकायत बहुत ज़्यादा है। तो हार्ट बर्न की जो सबसे मेजर कॉज़ है वो सिर्फ यही है कि सुबह उठते साथ खाली पेट अगर आप चाय या कैफ़ीन या कॉफ़ी का इंटेक करेंगे तो जो आपका एसिड है, एसिडिटी है, वो इंक्रीज़ होगी। आप हार्ट बर्न के लिए मेडिसिन लेंगे। मोस्टली लोग शिकायत करते हैं मेदे में तेज़ाबियत है, जलन है। अच्छा, अगर जहाँ पर कैफ़ीन की बात करें, यहाँ पर सुबह उठते साथ मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस है लोग वेट लॉस के लिए ख़ास तौर पे तेज़ गर्म पानी के अंदर कॉफ़ी मिक्स करके ब्लैक कॉफ़ी ले लेते हैं। दूसरा, आप अगर थोड़ा सा भी लेमन स्क्वीज़ करके पानी में ले लें फॉर वेट लॉस, ठीक है, वो आपका वेट लॉस ज़रूर करेगा, आपका स्टबन फैट जो है वो ज़रूर मेल्ट डाउन होना शुरू हो जाएगा विद इन टाइम। ऑल्सो विद ब्लैक कॉफ़ी एंड ऑल्सो विद लेमन, अगर आप स्क्वीज़ कर लें गर्म पानी के अंदर, ब्लैक कॉफ़ी, वार्म वाटर एंड लेमन। अगर आप ये दोनों चीज़ें सुबह उठते साथ, जिसे आप निहार मुँह कहते हैं, निहार मुँह, अगर आप ये दोनों चीज़ें ले रहे हैं, इससे आपका स्टबन फैट ज़रूर मेल्ट डाउन होना शुरू हो जाएगा। बट विद टाइम आपको जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, उसमें सबसे बड़ी बात है आप एसिडिटी के आप मरीज़ बन सकते हैं, आप हार्ट बर्न का शिकार हो सकते हैं। मोहित साहिबा, इसको हम ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, ट्वाइस अ वीक, थ्राइस अ वीक कर सकते हैं, ऑल्टरनेट डेज पे कर सकते हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात, आप खाने के फ़ौरन बाद, आपके जितने मेजर मील्स हैं, आप उसके बाद जो है तेज़ गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं फ़ैट की मेल्ट डाउन करने के लिए। लेकिन सुबह नहार मुँह इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी नॉर्मलाइज़ ना करें। सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ पर देखने को अमराज मिल रहे हैं आजकल, हार्ट बर्न है, एसिडिटी है और एसिड रिफ्लक्स है, और जितने भी हमारे मैदे से अमराज जुड़े हुए हैं, जिसमें गर्ड है, गैस्ट्रिक एसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़, उसमें होता ही है कि आपका एसिड इंटेक, एसिडिटी आपकी इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है कि वो आपको जलन का बायस बनती है, और फिर जलन की बायस की वजह से आपको इरिटेबिलिटी, एंग्जाइटी एंड ऑल दीज डिसऑर्डर्स आर जस्ट बिकॉज ऑफ कैफ़ीन इंटेक। तो आप कैफ़ीन इंटेक, अब एवरेज हमारे घर में जो चाय का कप है इसके अंदर 50 मिलीग्राम जो है कैफ़ीन एक अंदाजे के मुताबिक पाई जाती है। एक कप के अंदर एक एवरेज तो चाय का कप है या कॉफ़ी का कप है। तो कॉफ़ी और चाय में जो कैफ़ीन इंटेक है
ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। जो लोग कहते हैं कि चाय थोड़ी कॉफी में बेहतर ज़्यादा है और कॉफ़ी में ज़्यादा है, चाय में कम है, इट्स ऑलमोस्ट सेम। Okay. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो ये कॉमन प्रैक्टिस है कि हम चाय पी लेते हैं, कॉफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह है, तो दे आर ऑलमोस्ट सेम। और फिर उसके बाद हमारे पास जहाँ पर कैफ़ीन के नुकसानात की बात करें तो प्रेग्नेंट वुमेन में कैफ़ीन का इंटेक लो बर्थ वेट का भी बाइस बन सकता है। उसके अलावा जो हमारा स्लीप साइकिल है वो इफेक्ट हो सकता है, हो जाता बिल्कुल है, ऐसे ही है। तो स्लीप साइकिल अब किस तरह इफेक्ट होता है कि हमारे ब्रेन से एक हार्मोन रिलीज हो रहा है मेलाटोनिन। तो जो मेलाटोनिन हार्मोन है उसको ब्लॉक कर देता है, मेलाटोनिन जी, मेलाटोनिन का हार्मोन को ब्लॉक कर देता है कैफीन, और जिस वजह से हमारे स्लीप और ये साइकिल, हार्मोन क्या काम कर रहा है? ये जैसे ही रिलीज होगा तो आपको आपकी स्लीप साइकिल को रेगुलेट करेगा। अच्छा, ये रेगुलेट करेगा? जी, मेलाटोनिन स्लीप साइकिल को बोलते हैं, मतलब आपका जो Okay. स्लीप हार्मोन है उसको मेलाटोनिन बोलते हैं। Okay. तो जब ये आपकी कैफीन इनटेक जो है उसको जाके हिंडर कर देगी, उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देगी, आपकी जो आपके ब्रेन से रिलीज नहीं होने देगी, जिसकी वजह से बेचैनी बढ़ती है, दिल की धड़कन, एरिथमिया, आपकी कार्डियक मूवमेंट डिस्टर्ब होती है, और इन सब चीज़ों की वजह से। अच्छा, आई हैव अ क्वेश्चन मोहित, मुझे ये बताइएगा, हम चूँकि बहुत सारे आर्टिकल्स आई हैव पर्सनली रेड जहाँ पे मैंने देखा है कि जो कॉफ़ी का इस्तेमाल है या चाय का इस्तेमाल भी तब नुकसानदेह नहीं है अगर आप इसको मॉडरेशन में यूज़ करते हैं। बिल्कुल। या कॉफ़ी का इस्तेमाल आपकी दिल की सेहत के लिए बताया गया है कि अच्छा है, ऐसी भी बहुत सारे रिसर्च, लेकिन वो तब है इन दैट केस जब आप, क्योंकि मैंने अपने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। हम दिन में 4 से 5 कप, हमारे यहाँ ख़वातीन कुछ नहीं मिला बैठ के चाय पी ली, कॉफ़ी का इस्तेमाल कम है, लेकिन यंगस्टर्स में कॉफ़ी का रुझान ज़्यादा है। तो मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि कितना इनटेक अगर हम लें, कितने चाय के कप सेफ़ हैं, ये सारी जो भी हम नुकसानात की बात कर रहे हैं ये नहीं होंगे अगर हम 1 कप या 2 कप लेते हैं चाय के या कॉफ़ी के, लेकिन कितनी इसकी मिकदार बढ़ेगी तब ये सारी चीज़ें हमारे लिए नुकसानदेह हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह एवरेज हमारे पास चाय के कप में कैफ़ीन की जो कंसिडरेबल अमाउंट है वो प्रेजेंट है, एंड दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 50 मिलीग्राम इन 1 कप। तो अगर हम इसे 200 मिलीग्राम से एक्सीड कर दें या एक्सेसिव इनटेक हम कैफ़ीन का करने लग जाएं थ्रू चाय, तो वो जो है हमारे नुकसान का बायस है। अब अगर हम चाय की ही बात करें तो चाय जो हम एक पौधे से ओरिजिनेट करते हैं उसका है कैमेलिया साइनेंसिस, साइंटिफिकली इट इज़ नोन एज कैमेलिया साइनेंसिस। तो उस कैमेलिया साइनेंसिस के पत्ते से हम चाय लेते हैं। अब अगर वो जो चाय का पौधा है, अगर वो अगर उसको पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड स्प्रे दी जा रही है और अगर उसकी क्वालिटी जो है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ है, तो फिर भी चाय के अंदर जो है वो टॉक्सिन्स पाए जाते हैं, एक कंपाउंड पाया जाता है जिसे टैनिन कहते हैं। अब वो जो टैनिन है केमिकल कंपाउंड, वो करता क्या है बॉडी में जाके, अगर आप खाना खा रहे हैं और खाने के अंदर आप जितने भी न्यूट्रिएंट्स आप खाने के थ्रू ले रहे हैं, चाहे वो मील में है, आप स्नैक में ले रहे हैं, वो जाके खाने के अंदर जितने न्यूट्रिएंट्स नेचुरली प्रेजेंट है, चाहे वो आयरन है, विटामिन ए है, डी है, के है, उनकी एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देगा। मोस्टली जो लोग चाय लेते हैं उनके अंदर खून की कमी भी इस वजह से होती है। तो खून की कमी, एनीमिया और ये सब चीज़ें जो हैं, आप जो लोग एक्सेसिव इनटेक ऑफ चाय एंड कॉफ़ी कर रहे हैं उनके अंदर खून की कमी की मेजर वजह कैफ़ीन इनटेक है। अगर अब बात की जाए कि आपको चाय कितनी लेनी चाहिए, तो अगर 50 मिलीग्राम पर डे हमारे पास एक एवरेज कप में कैफ़ीन प्रेजेंट है तो 200 मिलीग्राम से इसे पर डे में एक्सीड ना करें। ठीक